अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि थी 1920 टू 1922 तक, जिसके मोस्ट जो रिपीटेड और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल के साथ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे बहुत से एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कि द फर्स्ट मैस मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज, कि जो सबसे पहली मैस मूवमेंट थी जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी वो कौन सी थी, जो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नंबर 2 के ऊपर है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो स्टार्ट कब हुई थी, तो जैसे कि हमने पीछे भी देखे कि 1920 में स्टार्ट हुई थी तो 1922 तक जो थी वो रही थी। नंबर 3 के ऊपर है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अ डैश दैट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन फ्रॉम द नेशनलिस्ट एज वेल एज द पब्लिक। तो यहाँ पे वो हमसे पूछें कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो कैसी मूवमेंट थी जिसमें जो थी पार्टिसिपेशन थी, नेशनलिस्ट जिसमें थे और पब्लिक भी पार्टिसिपेशन थे, इसके अंदर पार्टिसिपेट जिन्होंने किया हुआ था। तो ये थी मैस मूवमेंट, जैसे कि हमने पहले भी देखे। तो 4 के ऊपर है कि प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड पटना ड्यूरिंग विच मूवमेंट, के जो प्रिंस ऑफ वेल्स था उसने विजिट किया था पटना को किस मूवमेंट के दौरान, तो उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो था प्रिंस ऑफ वेल्स ने विजिट किया था पटना को। 5 के ऊपर देखते हैं कि व्हेन एंड इन विच ईयर वो स्वराज दल इस्टेब्लिश्ड, के किस और कब जो था स्वराज दल जो था इस्टेब्लिश हुआ था, तो हुआ था 1 जनवरी 1923 में। आगे देखते हैं 6 के ऊपर कि व्हाट वाज द टूल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, कि कौन सा जो था टूल था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ब्रिटिश इंडिया के दौरान, तो वो था नॉन वायलेंट, यानी कि जो इसका मकसद था कॉपरेशन का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, तो वो था नॉन वायलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपको ये साथ साथ क्लियर होते रहें, क्योंकि ये बहुत जो हैं वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं। तो आगे देखते हैं 7 के ऊपर कि हु वाज द विक्रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि कौन जो था विक्रॉय था ब्रिटिश इंडिया का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, तो था लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड, यानी कि जो लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड था ये विक्रॉय था ब्रिटिश इंडिया का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। 8 के ऊपर देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों, इनमें से कौन सी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रिलेटेड है उससे, यानी कि सही है उसके अकॉर्डिंग। तो पहली है कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन गेव द मूवमेंट अ मैस करैक्टर, और दूसरी है कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ अ लीडर हु हैड एबिलिटी टू फाइट फेस टू फेस अकॉर्डिंग टू मार्जोरी साइक्स, गांधी जी हैड द गिफ्ट ऑफ फाइट। और ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों जो हैं ये रिलेटेड टू है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि दोनों ठीक है। 9 के ऊपर देखते कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन नागपुर ऑफ 1920, कि कौन जो था प्रेजेंटेड जिसने किया था मेन रेजोल्यूशन, जो मेन जो था मकसद था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, किसके दौरान, एनुअल सेशन के दौरान कांग्रेस के, जो कि हुआ था नागपुर में 1920 में, तो था CR दास। 10 के ऊपर कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड कम्युनिस्ट ग्रुप इन कलकत्ता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ MN रॉय एंड नालिनी गुप्ता, कि किसने, वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि फॉर्म किया था कम्युनिस्ट ग्रुप कलकत्ता में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ MN रॉय एंड नालिनी गुप्ता, तो था मुजफ्फर अहमद। आगे जी है 11 के ऊपर के विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ सैलन एंड इनिशिएटेड नॉन टैक्सेस मूवमेंट, कि कौन जो था लीडर जिसने अनाउंस किया था खुद को कि मैं किंग ऑफ सैलन हूँ और इनिशिएट किया था नो टैक्सेस मूवमेंट को, तो वो था शाह नईम अता। 12 के ऊपर है कि चोरी चोरा इंसिडेंट वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, कि जो चोरी चोरा इंसिडेंट था वो किसके टेन्योर के दौरान हुआ था, तो वह था लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर था उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ था। 13 के ऊपर के हु हैड गिवन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज कैपिटलिस्ट ऑटोक्रेसी, के किसने जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो था दिया था कैपिटलिस्ट ऑटोक्रेसी, तो था सिंगारा वेलू चेतियर, यानी कि जो सिंगारा वेलू चेतियर था उसने दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एज कैपिटलिस्ट ऑटोक्रेसी जो है वो दिया था, लक़ब दिया था
कह सकते हैं। 14 के ऊपर के इन विच ईयर वाज द रॉवलेट एक्ट पास्ड, ये कौन सा जो ईयर था जब रॉवलेट एक्ट जो था वो पास हुआ था, किस ईयर में, तो वो था 1919 AD में। 15 के ऊपर के द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर, जो चोरी चोरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कि ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट था किस ईयर में जो हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसके ऊपर। तो 16 के ऊपर के खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्टेड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स, की जो खिलाफत मूवमेंट है वो कौन से ईयर में जो थी वो स्टार्ट हुई थी, तो हुई थी 1919 के अंदर। और चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था, 1922 के अंदर। और जो रॉवलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में ही हुआ था। आगे देखते हैं 17 के ऊपर कि द खिलाफत मूवमेंट बिगिन्स इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ द, कि जो खिलाफत मूवमेंट जो कि शुरू हुई थी 1919 में, किसकी लीडरशिप में उस टाइम जो थी ये हुई थी, तो हुई थी अली ब्रदर्स में, जिसमें था आगे से देखेंगे। 18 के ऊपर के विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी, कि कौन सा जो इवेंट था जिसने टर्मिनेट कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को बाय गांधी जी, जो कि लेड करने वाला गांधी जी था इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन को, तो वो था चोरी चोरा इंसिडेंट जिसने इसे टर्मिनेट कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। 19 के ऊपर के विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियनवाला बाग मसाकरे, के कौन जो था जिसने लेड किया था जलियनवाला बाग मसाकरे को, तो था दी रॉवलेट एक्ट। आगे है कि 20 के ऊपर के विच मूवमेंट इन इंडिया वाज लेड बाय अली ब्रदर्स शौकत एंड मोहम्मद अली। अब जो हमने पीछे बात की थी अली ब्रदर्स कौन थे, एक था शौकत अली और दूसरा था मोहम्मद अली, तो इन्होंने कौन सी मूवमेंट थी जिसे लेड किया था, प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे इसके, तो वो थी खिलाफत मूवमेंट, जिसे जो था अली ब्रदर्स जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे उन्होंने इसे लेड किया था। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी इसकी जो थी स्टार्ट करने वाला कौन था, गांधी जी था, जिसकी हमने पहले MCQ में देखे कि पहली मैस मूवमेंट थी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी MCQs डिस्कस किए हैं सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में और अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।